नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेडलाइन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। जिस पुलिस पर जनता को न्याय दिलाने और सुरक्षा देने की जिम्मेदारी है, वही अगर डर और धमकी का प्रतीक बन जाए तो सोचिए आम आदमी कहां जाएगा। कुछ ऐसा ही वाकया सामने आया है मऊगंज तहसील के चंदेह गांव निवासी लालमणि शर्मा के साथ, जिनकी फरियाद अब शिकायतकर्ता से आरोपी में बदल दी गई है। वो किसी अदालत से नहीं बल्कि एक आरक्षक से अपने अघोषित विशेषाधिकार से हैं। घटना की शुरुआत उस समय हुई जब लालमणि शर्मा ने अपने साथ हुई मारपीट और स्थानीय पुलिस की निष्क्रियता को लेकर सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। उम्मीद थी कि ऊपर से दबाव पड़ेगा तो नई गढ़ी थाना हरकत में आएगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय थाने में पदस्थ आरक्षक अविनाश पांडे खुद ही हेल्पलाइन कर्मी बन गए और फरियादी को कॉल पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने लगे। सबसे गंभीर बात यह है कि जब लालमणि शर्मा ने इस फर्जीवाड़े को पकड़ लिया और सवाल किया तो वर्दी के नशे में चूर आरक्षक ने फरियादी को ही आरोपी बताना शुरू कर दिया। कानूनी प्रक्रिया और निष्पक्षता, ऐसा खुला मजाक शायद ही कभी सामने आया हो। पुलिसिया धौंस का ये नया रूप चौंकाने वाला तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये संकेत भी देता है कि थानों में कानून नहीं बल्कि कनेक्शन और करप्शन का राज चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक जब कोई पहली बार नहीं है जबकि आरक्षक अविनाश पांडे इस तरह के आरोप लगे हों, लेकिन हमेशा की तरह कार्यवाही ठंडे बस्ते में जाती रही है। नई गढ़ी थाना मानो इन कर्मियों के लिए आरक्षण स्थल संरक्षण स्थल बन गया है, जहां वर्दी में छुपे कुछ लोग खुद को न्यायाधीश, वकील और दरोगा ऑल इन वन समझते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब फरियादी के पास बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, तब भी क्या विभागीय कार्रवाई होगी या एक बार फिर आदमी अपने को बचाने की कोशिश की जाएगी। हेलो। लालमणि शर्मा जी बात हो रही है? हाँ जी। लालमणि शर्मा जी। हाँ हाँ हेल्पलाइन सेंटर से बोल रहा हूँ। जी। हेल्पलाइन सेंटर से बोल रहा हूँ। आपकी शिकायत? हाँ हाँ सीएम हेल्पलाइन से। जी 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 हाँ बोलिए। अभी तक आपका थाने से निराकरण नहीं हो क्या? नहीं हुआ श्रीमान, और काफ़ी दिन हो गया। हम रोज़ इंतज़ार करते हैं पर लगाते नहीं रोज़ रोज़, क्योंकि अभी ये सब चीज़ क्या बताऊँ, जब एक बार इन लोगों ने निरस्त करा दिया तो दोबारा क्या कहूँ कैसे करके करा देते हैं लोग, क्योंकि वर्चस्व इनका है। कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ झूठा सच बना करके बना देते हैं। अभी तक नहीं हुआ। क्या बना देते हैं? झूठा सच कुछ बात बना करके ही तो निरस्त करवाते हैं। ऐसे तो निरस्त तो हो नहीं सकता। कोई सीएम हेल्पलाइन करे और निरस्त हो जाए और आगे तक को पता ही न रहे। ये आप किस संबंध किया आप? सीएम हेल्पलाइन में संबंध नहीं लिखा हुआ है। इसमें संबंध लिखा है कि आपके ऊपर मुकदमा कायम हमारे। हाँ तो वही तो हमारे उन्होंने झूठ लगा रखा है और हमारा कुछ सुना ही नहीं जा रहा है। हमने भी तो कुछ लिखवा करके हेल्पलाइन में बताया होगा। तो वो तो थाने स्तर से कार्रवाई होगी ना, सीएम हेल्पलाइन से ना हो पाएगी ना। आप सीएम हेल्पलाइन से बोल रहे हैं या अपना पर्सनल मोबाइल से बोल रहे हैं आप? हाँ, अपने पर्सनल मोबाइल से बोल रहे हैं। आपके मोबाइल में लगाए पर्सनल? नहीं तो आप पर्सनल लगा के कैसे हमको आप दबाव बता रहे हैं इस तरह से कि थाने से होगी? तो सीएम हेल्पलाइन किस लिए बनी है? सीएम हेल्पलाइन किस लिए बनी है? तो इसीलिए कि झूठा अपराध कायम कराने के लिए। नहीं, झूठा अपराध आप जज हो गए, आपने फैसला दे दिया, आपको जानकारी हो गई तो नहीं तो कहा आप झूठा, आप अपराधी हो गए, सबको अपराधी बना नहीं तो क्या हम अपराधी रहे? हम माने हमको 10 आदमी मारे तो हम अपराधी हैं, और जो 10 आदमी मारे उनका कोई अपराध नहीं है। भाई जिसको चोट होगी उसी के ना एफआईआर लिखी जाएगी। तो चोट है तो कोई सुने तब ना, कोई देखे तब ना। डॉक्टर बताएगा ना, पुलिस तो थोड़ी। डॉक्टर को 10,000 रुपए दे दिया तो डॉक्टर क्यों बताएगा? अब वो दिया कहीं दिया, डॉक्टर को आप ही दे देते। तो आप ही जब बता, अरे हम देते तो हमारे तरफ न बोलता। जब आप ये बोल रहे हैं कि आपने आपने मारा है, अपराधी आप हो, तो इसका मतलब है कि आप मारा है, मतलब आपके ऊपर एफआईआर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपराधी हैं इसमें। श्रीमान हम चिल्ला रहे हैं। अगर हमको सही मायने में कुछ होता तो हम चिल्लाते कभी? हम त्रस्त होते, हम भागते कहीं खोर। हम सीएम हेल्पलाइन में क्या शौक लगी थी? हमको कहीं मदद नहीं मिल रही तब तो आदमी इतनी दूर जाता है। हमको कोई मदद नहीं कर रहा है। हमारे तरफ से चारों तरफ थानेदार भी
पैसा लेकर के हमको त्रस्त कर रखा है। आप पैसे दिए थे, आप थानेदार को आपने पैसे दिए थे? हम पैसा देते तो हमारी सुनता कि न सुनता श्रीमान। अच्छा, हाँ, वो दे कितना दिए हैं? आप काट दीजिए, आप गलत लगा दिए, हमको लगता है सीएम हेल्पलाइन से नहीं। आप हमसे पूछ रहे कितना दिए, उनसे पूछिए कितना दिए आपने। आप बता रहे हैं, आप है ना बता रहे हैं पैसे दिए तो बंद कितना करिए, दिए थे पैसे? गलत बात है ये तो। आप सीएम हेल्पलाइन, मैं आपकी भी शिकायत करूंगा, इस प्रकार से बात करेंगे, रिकॉर्डिंग हो रही है। नहीं, बढ़िया है, आप शिकायत कर दीजिए, मैं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कैसे इस प्रकार से बात कर रहे हैं? इस प्रकार से आप अगर आपको बैठा रखा है तो इस प्रकार से बात करने के लिए बैठा रखा है। बताए, आप ऐसी बात कर रहे हैं क्या? दूसरे हम परेशान हैं, हम एक फरियादी हैं, तो माने हम अपना फरियाद न बताएं। फरियादी है, लेकिन इसमें नया कांड डाला है तो आप इसमें अपराधी बने हुए हैं ना अभी। अपराधी है तो हमको फांसी लगा दीजिए आप भी। फांसी लटकाने का आदेश हमको थोड़ी है, वो तो नहीं तो आप ऐसे बोल रहे हैं कि आप अपराधी हैं, आप अपराधी। आप या तो मजिस्ट्रेट हैं जैसा आप बोल रहे हैं, या आप आपके ऊपर हम सीएम साहब से इस प्रकार से निवेदन किए हैं, तो या तो आपको पूरी छूट सीएम साहब ने दे रखा है कि आप जिसको भी जो चाहे कर सकते हो, कह सकते हो। आप साहब ने हमको छूट दे रखी कि आपसे बात की जाए। तो आप इस प्रकार से बात करेंगे जैसे हम एक देश की सेवा करके आए हैं। अकेला हूं, मैं चिल्ला रहा हूं कि मेरे तरफ कोई नहीं खड़ा है। मैं सीएम हेल्पलाइन कर रखा हूं, थाने में भी उन्होंने पैसा दे करके फर्जी मुकदमा करवाया, डॉक्टर को एमएलसी झूठा बनवाया, और इस पर हम जाके एसपी को भी निवेदन किए, डीआईजी को भी निवेदन किए, कोई सुन नहीं रहा है। डीआईजी साहब ने जांच के लिए लिखा, डॉक्टर की लिखा हुआ कोई झूठ बोल नहीं सकता। उन्होंने बताया भी कि एक बार डॉक्टर लिख दिया तो आप परेशान न हो, कोई नहीं सुनने वाला है। अच्छा, उन्होंने खुद बोला। और एसपी मैडम हमारे रचना ठाकुर हैं, उन्होंने खुद टीआई को बोल करके बोला कि ये बताइए 30 तारीख का काम है तो हम 9 तारीख को आपने क्यों मुकदमा दायर किया, क्यों गलत काम किया। वो टीआई द्विवेदी ने उनके सामने बरबली बोला कि मैडम डॉक्टर कितने को ऐसे रोज रोज एमएलसी बनाते हैं, तो मैं क्या करूं, मेरा तो एफआईआर करना फिर मेरा काम बनता है। और मैं चिल्ला रहा हूं, मैं भी एप्लीकेशन दे रखा हूं, मैं भी चोट खा के बैठा हुआ हूं। मेरे घर के लड़के को सबरी मारा, लड़के का पूरा चोट है, हमारे पास फोटो है, सब कुछ हम ले लेकर घूम रहा हूं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि आप आरोपी हैं, आप फरियादी हैं, आपको तो ऐसा होना चाहिए, तब तो होगा। ठीक है, आप करवा दीजिए जब ऐसा है तो। जो इसमें दिया वही ना बोलेंगे, आरोपी हैं तो आरोपी ना बोलेंगे, आप फरियादी थोड़ी बोलेंगे। बंद करिए, ठीक नहीं, अब हम रिपोर्ट और करें दोबारा, रुकिए। कौन सी फरियाद को लेकर आज आप एसपी कार्यालय आए? जी, मैं लालमणि शर्मा, ग्राम चंदेर, थाना नई गढ़ी, मऊ मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। 7 तारीख को मुझे एक फ़ोन आया जिसमें अर्जुन साकेत करके उसमें है ट्रू कॉलर में, और जब पता किया तो अविनाश पांडे के रूप में नई गढ़ी थाने में पदस्थ आरक्षक पाया गया। उन्होंने हमको धमकाया, डराया कि 181 मैं हेल्पलाइन सीएम हेल्पलाइन से बोल रहा हूँ। बार बार पूछे जाने पर कि आप प्राइवेट नंबर से बोल रहे हैं, संदेह के घेरे में थे, क्योंकि मैं भी इस बीएसएफ हूँ तो जानता हूँ। लेकिन उन्होंने अपना सही परिचय न बताते हुए सीएम हेल्पलाइन का दुरुपयोग करते हुए मुझे डराया धमकाया कि आपके खिलाफ प्रकरण है और आप अपराधी हैं। क्योंकि मैं अपराधी हूँ तो आपसे हेल्पलाइन से इस प्रकार से बात नहीं कर सकते। मैं गुजारिश करता रहा, लेकिन मुझे वो बार बार डराते और धमकाते रहे। अभी आपने कहा कि आरक्षक के द्वारा आपको अपराधी कहा गया। पुलिस का काम तो थोड़ी होता है किसी को अपराधी कहना या अपराधित करना। जी, जब वो इस प्रकार से बात हमारे से बताया तो मुझे लगा, संदेह लगा। मैं उनसे निवेदन किया कि आप सीएम हेल्पलाइन में बैठ कर के इस प्रकार बात नहीं कर सकते। ऐसी भाषा सीएम साहब ने या आप मजिस्ट्रेट होकर या कोई न्यायिक मूर्ति होकर इस प्रकार हमारे से बात करें। मैं प्रताड़ित हूँ, मैं लाचार हूँ, जिसे मैंने 181 किया है। आप कैसे मुझे ऐसा कह रहे हैं? चूँकि कुछ मोह या ऐसा लगा मुझे, तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति सही नहीं है। मैंने कहा काट दीजिए, मैं बात नहीं करूँगा, आप गलत जगह लगा दिए और आप गलत बात कर रहे हैं। फिर भी जब उन्होंने बात को जारी रखा तो मैं उनसे गुहार लगाता रहा कि मैं 181 किया हूँ और आप कहीं ना कहीं एक पक्ष का मदद कर रहे हैं और इस प्रकार हमारे से बात न करिए। मैं निवेदन कर रहा हूँ, मैं परिस्थिति का मारा हूँ, मैं लाचार हूँ, उन दबंग लोगों के बीच में मैं अकेला हूँ और आज मैं बीएसएफ बल का सेवा करके, देश की सेवा करके आया हूँ। आज मैं परेशान हूँ, तो आप भी इस प्रकार से परेशान न करिए। सीएम साहब की जो छवि है, जो सीएम की हेल्पलाइन है, उसकी छवि को आप बर्बाद न करिए। मैं ऐसा उन्होंने विनय करता रहा। हाँ, बताइए। वो मेरे को बार बार बोल रहा था कि आप अपराधी हैं। मैंने कहा आपको किस प्रकार से पता है कि अब मैं अपराधी हूँ? ये तो न्यायालय में जाकर के सिद्ध होगा कि मैं अपराधी हूँ नहीं हूँ। आप किस प्रकार से बोल रहे हैं?
लेकिन वो मुझे बातों में गुमराह कर रहा था और सही मायने में वो बात को स्पष्ट नहीं कर रहा था। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग ये है प्रशासन से, शासन से और जो जिम्मेदार लोग हैं जहाँ पर बैठे हुए टीआई साहब से लेकर के ऊपर तक, कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को ऐसे थाने में बैठा करके परेशान लोगों को और परेशान करने की प्रक्रिया को बंद करवाएं, ऐसे आदमी को जगह से च्युत करें और उसके कठोर कार्रवाई उसके खिलाफ करें। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।